हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। मैं हूं गुंजन सिंह, जो लेकर आती हूं न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। आज फिर से लेकर आई हूं बिल्कुल न्यू स्टोरी। पति कैसे पत्नी बना, राघव राधा कैसे बना। तो चलिए स्टोरी को जल्दी से स्टार्ट करती हूँ और आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हाँ स्टोरी में क्या है, राघव कैसे राधा बना और एक पति जो पति होके पत्नी कैसे बना, और वो भी हनीमून में जाके। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप हनीमून में जाके पत्नी बन गया, ऐसा कैसे हुआ? तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बात ना करते हुए। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। राघव दिल्ली के रहने वाले हैं और राघव जब स्कूल टाइम था उनका, तो वो स्कूल जाते थे और अपने सारे गर्ल्स फ्रेंड को देख के उनका मन करता था ऐसे ही मैं ड्रेस पहन के आऊं जो। तो जब भी कोई फंक्शन होता था स्कूल में, तो राघव क्या करता था कि जो फ्रेंड थी उसके साथ वो रोल करता था लड़की बनके। तो स्कूल में जितनी बार भी फंक्शन हुआ तो वो लड़कियों का रोल करता था। उसे अच्छा लगता था लड़कियों के कपड़े पहनना, तो वो लड़कियों का रोल करता था। स्कूल में एक फंक्शन था, उसमें राधा बनना था, जिसमें राघव राधा बना और वो टीचर उसे जब रेडी की, लड़कियों के जैसे तैयार की थी, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था बिल्कुल। तो जब फंक्शन खत्म हो गया, जब वो राधा का रोल किया था, जब खत्म हो गया, तो उसको सब उसी दिन से सभी जो उसके फ्रेंड्स थे राधा बोलते थे। टीचर्स भी कभी कभी उसे चिढ़ाने के लिए बोलती थी, राधा तुम बड़ी सुंदर लग रही थी, तो राधा ही बोलती थी। तो राघव को ऐसे स्कूल में उसके फ्रेंड्स चिढ़ाते थे राधा राधा। तो ये तो बचपन की हो गई। जब कॉलेज में गया तो उसे ऐसा नहीं मिला कि हाँ वो लड़कियों का कपड़ा पहने, या तो कोई जैसे स्कूल में वो कर लेता था फंक्शन वंक्शन में लड़कियों का रोल, वैसे नहीं कर पाया था। तो वो नहीं कर पाता था और बड़ा भी हो गया था, तो घर में भी सबके सामने वो क्रॉस ड्रेसिंग नहीं कर पाता था। उसके बाद से जब राघव की जॉब लगी और राघव बाहर चला गया अपने जॉब के लिए, तो राघव को वहां पे अकेले रहना पड़ा और राघव को बहुत खुशी हुई कि चलो मैं अकेले हूं और क्रॉस ड्रेसिंग कर पाऊंगा। तो उसने क्या किया कि एक शॉप पर गया और वहां से एक लड़कियों के जो उसे जो पसंद था, उसे सूट पसंद था ज्यादा, तो सूट लेकर आया, लेगी कुर्ती ये सब लेकर आया और नाइटी लेकर आया। उसे बहुत पसंद था तो वो लेकर आया। और वो जब भी अपने जॉब से आता था तो वो लड़कियों का ही कपड़ा पहन लेता था, क्योंकि उसे कोई इतना क्योंकि वो अकेला था, तो जैसे मन वैसे अपना कपड़ा पहन के रहता था। उसे कोई टेंशन नहीं था कि हाँ घर का कोई है या नहीं है, तो वो पहन लेता था। कुछ दिनों के बाद राघव के मम्मी पापा ने राघव की शादी तय कर दी और राघव की शादी होने वाली थी। तो राघव ने क्या किया कि अपने होने वाली पत्नी से कॉल किया और पूछा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, जानती हो मैं कैसा हूँ। तो उसने पूछा कि क्या हुआ है, कैसे हो। उसने मतलब डर गई कि क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे। तो फिर उसने अपने होने वाली पत्नी से बताया कि शादी से पहले ही बताया कि मैं क्रॉस ड्रेसिंग करता हूँ, चोरी छुपे करता हूँ, घर में नहीं कर पाता हूँ और शादी होने के बाद तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे क्रॉस ड्रेसिंग अच्छा लगता है, लड़कियों के कपड़े पहनना, लेडीजों की साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है, सज सवर के रहना अच्छा लगता है। क्या तुम शादी के बाद मुझे करने दोगी? मैं क्रॉस ड्रेसिंग करूंगा शादी के बाद, तो करने दोगी? तो उसकी पत्नी बहुत देर के बाद सोचते हुए बोली कि हाँ ठीक है, शादी के बाद कर लेना क्रॉस ड्रेसिंग, मैं करने दूंगी और मैं खुद हेल्प करूंगी आपका साड़ी सूट पहनाने में, तो और आपको तैयार करूंगी। तो राघव बहुत खुश हुआ कि चलो उसकी होने वाली पत्नी भी उसका साथ देगी क्रॉस ड्रेसिंग करने में, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने हाँ फिर शादी के लिए दोनों तैयार हो गए और 3 महीने तक उसकी शादी अभी 3 महीने बाकी थी होने में। तो उसकी पत्नी बोली कि अपने बाल को लंबे करना, 3 महीने तक कटवाना नहीं। तो अपने बाल को राघव ने नहीं कटवाया 3 महीने तक और उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद हनीमून के लिए जाते हैं
राघव और उसकी पत्नी हनीमून के लिए जाते हैं। जब हनीमून पे जाते हैं तो राघव की पत्नी ने राघव को एक सरप्राइज दिया। उसने जो अपने साथ जो कपड़े जो उसको बन रहे थे शादी में पहनने के लिए, शादी के लिए, तो उसमें से कई साड़ी राघव के लिए ली थी। जो राघव के ब्लाउज उसके नाप का बनवाई थी, पेटीकोट उसके नाप का बनवाई थी और साड़ी भी तैयार की थी राघव के लिए। तो वो राघव को सरप्राइज दी और बोली कि राघव ये पेटीकोट और ब्लाउज जाओ पहन के आओ। तो राघव बोला कि अरे ये ब्लाउज मेरे को नहीं आएगा, ये ब्लाउज तुम्हारा है, मुझे नहीं आएगा। फिर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पहन के तो आओ। जब राघव गया और पेटीकोट ब्लाउज जब पहन के आया, एकदम चौंक गया, बोला ये ब्लाउज मेरे को एकदम फिट आ रही है, ऐसे कैसे हुआ। तो उसने बोला कि मैं जब आपका नाप पूछ रही थी तो नाप ली और उसके बाद से ब्लाउज बनवाई थी आपके नाप की, क्योंकि मुझे सरप्राइज देना था आपको, इसलिए मैंने ब्लाउज, पेटीकोट और साड़ी सब बनवा के लाई हूँ आपके लिए। और उसने नाइटी सूट भी लेकर आई थी अपने पति राघव के लिए। तो जब राघव पहन के आया उसके बाद से उसकी वाइफ ने उसे तैयार किया, पूरा साड़ी पहनाई। उसके बाद जितने भी ज्वेलरी थी जो उसकी शादी में उसे तो मिले ही थे, दुल्हन थी तो बहुत सारी ज्वेलरी और मेकअप के सामान लेके आई थी। तो उसने क्या किया कि उसको पूरी ज्वेलरी जो थी वो दुल्हन के जैसे राघव को पहना दी और फिर से उसको उसके मेकअप की, मेकअप में सारे लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल, बिंदी सब कुछ लगा दी, उसे एकदम दुल्हन के जैसे तैयार की साड़ी पहना के। और फिर उसको पायल, जो बजने वाला पायल था वो पायल पहनाई, चूड़ियां पहनाई, रंग बिरंगी चूड़ियां पहनाई, दुल्हन के जैसे एकदम से रेडी की उसे। और उसके हाथों में मेहंदी लगाई, पैर में महावर लगाई, नेल पेंट लगाई, सब कुछ लगा के वो एकदम से दुल्हन के जैसे रेडी कर दी। जब राघव मिरर में देखा तो एकदम से वो दुल्हन के जैसे लग रहा था। और उसके बाद से उसकी वाइफ बोली कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। तो राघव बोला कि मुझे जब स्कूल टाइम में था तो मुझे राधा बोलते थे सब। तो उसकी पत्नी बोली हाँ तुम राधा ही लग रहे हो और आज से तुम राधा हो, मेरी पत्नी बन के रहोगे। तो एक हफ्ते तक इनका ऐसे ही चला। वो एक हफ्ते में कभी भी बॉय के कपड़े नहीं पहना, वो सिर्फ वही साड़ी, सूट और नाइटी पहन के रहा एक हफ्ते हनीमून पे। और उसकी पत्नी उसे राधा अपनी पत्नी मानती थी और राघव ऐसे ही अपने वाइफ का पत्नी बन के रहे। तो जब तक वो हनीमून पे रहे वो पत्नी बन के ही रहा। और उसके बाद जब हनीमून से घर आए दोनों, तो वो घर पे भी क्रॉस ड्रेसिंग करता था। जब उसकी छुट्टी होती थी, जब मन करता था वो क्रॉस ड्रेसिंग करता था और उसकी वाइफ फुल हेल्प करती थी उसको और अपनी पत्नी मानती थी। तो स्कूल टाइम में राघव राधा बने और राघव जब शादी किए तो हनीमून पे गए तो वहां अपनी वाइफ की पत्नी बने। तो फ्रेंड्स ऐसे राघव राधा बने और पति से पत्नी बने। तो फ्रेंड्स कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट है आपसे। और बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं आपके एक सब्सक्राइब से। एक लोग इतने अच्छे हो, मुझे पता है कि आप डिमोटिवेट तो मुझे नहीं होने दोगे, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।